दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि सिर्फ एक सिंपल इक्वेशन से हम ग्राफ, रूट्स और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और वो बिना फॉर्मूलाज को रटे हुए। तो आज के बाद पॉलिनोमियल चैप्टर आपको मुश्किल नहीं, बहुत आसान लगेगा, और वो भी बिना फॉर्मूलाज को याद किए हुए। मैं आपका दोस्त और आपका टीचर अमित कुमार। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसके अंदर हम बहुत सी कवर करेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं, या जीरोस हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, पॉलिनोमियल्स और ग्राफ के बीच में क्या रिलेशन होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चंस को हम इसमें कवर करेंगे। अगर आपने इन कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत स्कोरिंग हो जाएगा। चलिए करते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, क्या है। द ग्राफ ऑफ y that is equal to px are given in the following figure for some polynomial px. Find the number of zeros of px in each case. क्या करना है हमारे को, इसके अंदर हमारे को एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ के अंदर कुछ पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमारे को ध्यान रखनी है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। अभी देखते हैं हमको फाइंड आउट क्या करना है। हमको फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब रहता है ये जो x है ना, इस x की कितनी वैल्यू होंगी। तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो हमारी x की 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। जब भी नंबर ऑफ जीरोस दिया हुआ है, आपको बस ये देखना है कि x के एक्सिस पर ही कितनी बार कट रही है लाइन, ठीक है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो, जो आपको 10th के अंदर पॉलिनोमियल करने हैं वो 3 तरीके के पॉलिनोमियल है, ठीक है। फर्स्ट हमारा होता है लीनियर। लीनियर के अंदर हमारी x की वैल्यू जो होती है वो केवल 1 होती है। ऐसे हम लिख सकते हैं इसको 7x + 3। ये हमारा हो गया लीनियर। यहां पे x की जो डिग्री है वो 1 है, ठीक है। x की वैल्यू हमारी कितनी है, 1। डिग्री भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। सेकेंड हमारा होता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक के अंदर x² की फॉर्म में हमारा क्वेश्चन दिया होता है। जैसे हम यहां पे लिख सकते हैं 7x² + 5x - 3। कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकती है, बट जहां पर इसकी जो पावर है ये 2 हो जाएगी। यहाँ इसकी 1 थी तो लीनियर, 2 हो गई तो क्वाड्रेटिक। अब हम आते हैं थर्ड पे। थर्ड हमारा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो पावर हमारे 2 है ना, ये 3 हो जाती है। तो कुछ भी हो सकता है, हम लिख सकते हैं 5x³ + 3x² - 7x + 8। ये जो हमारा पॉलिनोमियल बनेगा इस तरीके से, जहां पे मैक्सिमम डिग्री हमारी 3 होनी चाहिए। मैक्सिमम डिग्री पे हमको फर्क पड़ता है, और जो मैक्सिमम पावर होती है x की, उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो, इसके अंदर हमारे को कुछ क्वेश्चन दिए। जैसे हमारे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे हमें जो ग्राफ दिया है, इसके अंदर ये जो लाइन है दिस इज योर x एक्सिस। ये पूरी लाइन जो जा रही है यहां से यहां तक, और ऐसे ये जो लाइन जा रही है y एक्सिस। तो x एक्सिस के अंदर ये हमारा प्लस होता है, ये हमारी नेगेटिव वैल्यू होती है। यहाँ y एक्सिस में हमारी प्लस वैल्यू होती है, और ये हमारी माइनस वैल्यू होती है। ऑलरेडी आपने कंसेप्ट ऑलरेडी बहुत बार पढ़ रखा होगा। तो जब भी आपको निकालना है नंबर ऑफ जीरोस, तो आपको करना है क्या इस क्वेश्चन में, केवल ये देखना है कि ये जो गिवन लाइन दे रखी है, यही हमारे ग्राफ की लाइन है, इक्वेशन जो दे रखी है, ये लाइन x एक्सिस पे कितनी बार काट रही है, ठीक है। तो देखो, जब ये लाइन यहां से सीधा जा रही है तो ये तो y एक्सिस पे काट रही है, x पे कहीं नहीं काट रही है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि x एक्सिस पे कहीं भी नहीं काट रही है, ठीक है। यहां देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, x एक्सिस पे कितनी बार ये लाइन काट रही है। ये हमारा x एक्सिस है, ये वाली लाइन, इस पे कट केवल एक ये ग्राफ है, केवल यहां पे कट कर रहा है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। दोबारा देखो, थर्ड पार्ट पे आते हैं हम लोग। इसमें देखो, ये हमारा x एक्सिस है, ये जो लाइन जा रही है हमारी, इस पर x एक्सिस पे कितनी जगह कट रही है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, ये जो हमारा नंबर ऑफ जीरोस है, ये जो नंबर ऑफ जीरोस निकाल रहे हैं ना, तो इस केस में देखो 1 बार काटा है, इस केस में 1 बार भी नहीं काटा है, आंसर 0। यहां पे केवल 1 बार x एक्सिस कटा है, तो आंसर हमारा 1। थर्ड पार्ट के अंदर यहां पे 3 बार काटा है। यहां ये x एक्सिस की लाइन थी ना पूरी, ये कहां कटी, 1 बार यहां कटी, फिर यहां कटी, और फिर यहां कटी, 3 बार। आंसर हो गया 3। अब ये वाला क्वेश्चन अब अपने आप ट्राई कीजिए किस तरीके से निकलेगा। देखो, फोर्थ में x एक्सिस क्या है, हमारा x एक्सिस हमारा ये है, तो कहां कहां कट रहा है, 1 और 2। आई होप आपने अपने आप निकाल लिया होगा। तो इसका आंसर हो गया 2, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में कई बार एग्जाम में आता है बोर्ड के अंदर, तो इसलिए इसको आराम से कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। इजी क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है, ठीक है। ये हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। इसके अंदर कैलकुलेट करो x एक्सिस यानी ये वाली लाइन जो है, इस पे कितनी बार कट रहा है ये कर्व हमारा,
एक यहां कटा, यहां कटा, इसको नहीं मार्क करेंगे हम क्योंकि ये वाई एक्सिस पे कट रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट मार्क नहीं करेंगे हम, किसे मार्क करेंगे, ये वाला थर्ड, ये वाला फोर्थ। तो आंसर हमारा हो गया 4। ये जो लाइन ये कट रही है दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। इसको ध्यान रखना, हमें केवल एक्स पे देखना है, ठीक है। चलो 6th पार्ट करते हैं हम लोग। 6th बहुत इजी है, दोबारा अपने आप चेक कीजिए कहां कहां टच हो रहा है। एक ये कट हो रहा है, ये जो टच हो रहा है इस पॉइंट को भी काउंट करेंगे, ठीक है। ऐसे ये जो टच हो रहा है इस पॉइंट को काउंट करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है हमारा वाई एक्सिस। तो पॉइंट हमारे कितने हुए, 1 2 3, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें 1 डिग्री है, क्वाड्रेटिक इसमें 2 डिग्री है और क्यूबिक इसमें 3 डिग्री है। ये क्वेश्चन आपके 9th क्लास में भी कई बार पूछा गया है, कभी कभी 10th में भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इसको याद कर लेना कंसेप्ट को, ठीक है। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालने और उसके बाद उसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन पक्का आता है 2 या 3 नंबर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारे को बेसिक चीज ये याद रखनी है कि जो हमारी पॉलिनोमियल होता है उसकी कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है किस फॉर्म में होती है, तो वो हमारी होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। इसके अंदर ये जो दिख रहा है तुमको a, ये b और ये c तो हमारा कांस्टेंट टर्म होती है, c को हम बोलते हैं कांस्टेंट, और a हमारा कोफिशिएंट होता है x² का, b हमारा कोफिशिएंट होता है x का, ठीक है। तो हमारे को हमेशा जब भी कोई भी इक्वेशन आएगी हमको पहले इस फॉर्म के अंदर अरेंज करके लिखना है उसको, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो यहां पर ये हमारा हो गया x² की फॉर्म हो गई, ये हमारी x की फॉर्म हो गई, और ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म। तो इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1x² माइनस 2x माइनस 8, इसको इक्वल टू में 0 लेके हम चलते हैं क्योंकि हमारे को वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गई। अब जब भी ये इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, देखो किस फॉर्म में बन गई हमारी, ये हमारा बन गया ax², a वेयर हमारा यहां पे लिख लेते हैं, हमारा a किसके बराबर है, 1 के बराबर, b हमारा देखो किसके बराबर हो गया, ये हो गया -2, bx हो गया ना, तो b हो गया -2। ऐसे ही हमारा c जो कांस्टेंट हमें दैट विल बिकम 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी आप जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो पता लगेगा क्यों काम आएगा, ठीक है। आपको ये 3 चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले जो ये इसके कोफिशिएंट निकालना आपको आना चाहिए, पहला स्टेप आपका ये। हर एक इक्वेशन में आपको जितने भी ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सबके अंदर सबसे पहला काम हम करेंगे इनके कोफिशिएंट निकालेंगे, ठीक है। अब आगे करते हैं हम इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला काम जब भी आपने इक्वेशन ऐसी बना ली तो आपको करना क्या है, आपको ध्यान देना है कि जो a है यानी हमारा आया 1 और जो हमारा c आया यानी कि 8 या -8 जो भी है, ये नंबर और ये नंबर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आपने 1 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर हो गया 8, ठीक है। अब इस 8 के पॉसिबल फैक्टर निकालने हैं, जो भी पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि आपका 8 × 1 पहला फैक्टर यही हो गया, एक हो गया 4 × 2। अब उसके बाद देखो इसमें और भी पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं मगर 8 के केवल ये निकलेंगे, ठीक है। अगर जैसे आप 12 की बात करते हैं, आपको 12 के फैक्टर निकाल तो 12 × 12 होता, 3 × 4 होता, 2 × 6 होता। इस तरीके से अलग अलग फैक्टर्स निकल जाते हैं जिससे कि हमारा आंसर 12 आ रहा है। यहाँ 8 था तो 8 के हमारे पे पॉसिबिलिटी 2 ही होती है, 8 × 1 और 4 × 2। अब अगला स्टेप जो आपको करना है, देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना, एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली ये प्रोसेस फैक्टराइजेशन ही होता है जो आप ऑलरेडी 9th क्लास के अंदर कर चुके हैं। तो अगर 9th क्लास में नहीं समझ में आएगा तो उसको एक बार दोबारा समझने की ट्राई करना, ठीक है। तो अब जो हमारे फैक्टर आ गए 8 के, अब हमारे को यहाँ पे सिंबल के ऊपर ध्यान देना है, ये क्या है, माइनस है। इधर ध्यान रखना, अगर माइनस दिया है तो माइनस करना है, प्लस दिया है तो प्लस करना है। तो जो माइनस दिया है, इस माइनस से अब हमारे को क्या लाना है, माइनस करना है इन टर्म्स को और चेक करना है कि ये बीच वाली टर्म आ रही है कहीं पे। देखो जैसे अगर मैं 8 - 1 करता हूं तो ये हो जाएगा मेरा 7,
4 माइनस 2 करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 2। डेफिनेटली ये 2 आ रहा है। कैसे आ रहा है? 4 को जब मैं 2 से माइनस कर रहा हूं, हमको केवल फैक्टर चेक करने हैं जिसके अंदर हम माइनस करके ये सेम नंबर लेके आ पा रहे हैं। तो जो आपकी इक्वेशन थी ना 1x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, अब हम इसको रीअरेंज करके कैसे लिखेंगे? 1x स्क्वायर, आप चाहें तो 1x स्क्वायर ही लिख सकते हैं, माइनस बाहर कॉमन, यहां ब्रैकेट लेंगे और 4 माइनस 2 लिख देंगे इसके लिए। 4 माइनस 2, देखो हमने 2 को क्या लिख दिया? 4 माइनस 2, 2 को हमने लिख दिया 4 माइनस 2, एक्स एज इट इज जो यहां था वहां आ गया, फिर माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने? दोबारा बताता हूं, जो हमारा 2x था, जो ये 2x था इसको हमने लिख दिया 4 माइनस 2। देखो इस क्वेश्चन में आराम से समझ लो, नहीं समझ में आएगा मैं बाकी क्वेश्चन भी कराऊंगा, उनमें भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तो एक बार इसको नोट कर लेना, अगले क्वेश्चन में दोबारा समझ लेना, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करना है? एक्स स्क्वायर, 1x स्क्वायर ही लिख लेते हैं इसको, माइनस, क्योंकि बाहर माइनस था तो माइनस, पहला ये लेना है, हमारे को नंबर क्या था 4, उसके बाद ये जो नंबर है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जो x है तो 4x, ठीक है। अब अगला स्टेप, पहले इस 4 को हमने इससे किया, अब इस माइनस को पहले देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस हो गया। देखो कभी भी अगर दो माइनस की टर्म है जो मल्टीप्लाई हो रही है तो उनका आंसर हमेशा प्लस में आता है। यहां पर हमारा था माइनस ब्रैकेट के बाहर है और अंदर बचा -2। अभी हम इस 4 को थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं, हमको इससे -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 ये x माइनस मल्टीप्लाई -2 हो गया प्लस का 2, तो हो गया 2 और साथ में x मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। देखो दोबारा बताता हूं मैंने क्या किया इस स्टेप के अंदर, ये हमारा था, इस स्टेप को मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूं। देखो क्या था 1x स्क्वायर माइनस 4 इंटू जब ये x हुआ तो -4x माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 2x और ये माइनस का 8 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए देखो अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको ये दो जो चीजें हैं इनको और इनको पेयर बनाना है, ठीक है। इन दोनों का पेयर कैसे बनेगा, यहां पे देखना है हमको कॉमन क्या आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो यहां पे मैं निकालता हूं, ये आपका 1x स्क्वायर यानी कि 1 इंटू x, ठीक है। अगला टर्म है आपका -4x, तो यानी कि -4 इंटू एक्स। वैसे चाहे हम इसके प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं 2 इंटू 2, बट ज्यादा जरूरत नहीं है अभी हमारे को। हम क्या करेंगे, यहां से देखो हम पे कॉमन आ रहा है x, तो हमने यहां पे x को ले लिया कॉमन। अब यहां अंदर क्या बच रहा है 1x, या इसको भी केवल x लेके चलते हैं, x माइनस यहां पे क्या बच रहा है देखो माइनस का 4, ठीक है, प्लस अब एक चीज का ध्यान रखना, जो पहले ब्रैकेट में बचा है वो सेम टर्म आपके सेकंड ब्रैकेट में बचेगी ही बचेगी, अगर नहीं बची है तो आपका आंसर गलत आ रहा है। तो अब x -4 कैसे बचेगा, अब देखो आप यहां पे देखो, यहां पे तो टर्म थी 2x और यहां आ रहा है खाली x, तो किसको मैं x से मल्टीप्लाई करूंगी 2x हो जाए, डेफिनेटली 2 से। तो जैसे आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे देखो 2 इंटू एक्स 2x और 2 इंटू -4 ये बन जाएगा -8, ये सेम टर्म आ गई, तो यानी आपका आंसर एकदम सही है, ठीक है। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, अब इसको हम जो ब्रैकेट में था उसको एक बार कॉमन लिख देंगे, x -4 ये हमने कॉमन लिख दिया यहां से, ऐसे ये भी हमने यहां से कॉमन लिख दिया। अब आपका क्या बच रहा है, एक यहां बचा x और यहां बच रहा है प्लस का 2, इसको अलग ब्रैकेट में लिख दो, x जो बीच में साइन है बीच में ला रहा प्लस का 2 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपके ये हो गया x -4 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई, ये माइनस का उधर जाएगा उठ के तो प्लस का 4 हो गया, और ये प्लस का 2 उधर जाएगा उठ के तो माइनस का 2 हो गया। यही हमारे होते हैं अल्फा, जो हमारा फर्स्ट रूट होता है, इसी को हम रूट भी बोलते हैं, +4, और हमारा बीटा हो गया -2। ये दोनों हमारे रूट है, ठीक है। देखो तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यही इसके जीरोस होते हैं, ये जो आया और ये आया अल्फा और बीटा, इसी को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपकी पहली चीज कंप्लीट हो गई। अब हमारे को इसमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, वेरीफाई करना है, मतलब रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में हमारे को क्या निकालना होता है, देखो सबसे पहले हमारे को करना होता है सम ऑफ जीरोस,
सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा करोगे तो 4 प्लस माइनस 2, दैट विल बिकम 4 माइनस 2। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 2, सम ऑफ जीरोस। नेक्स्ट चीज हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नेक्स्ट हम क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा। तो यहां पे अल्फा की वैल्यू हमारी थी 4, बीटा की वैल्यू थी -2। 4 इंटू -2 इज -8। अब नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है, इसको आपको हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये हमारी जो वैल्यूज थी ना, जो हमने निकाली थी ए बी और सी, मैं दोबारा बताता हूं कैसे निकाली थी। इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखो हमारी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हमारे a की वैल्यू क्या थी 1। a मतलब यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर किसी का कोई कोफिशिएंट नहीं है उसका मतलब उसका कोफिशिएंट 1 है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8। ये कैसे हमने कंपेयर किया था, इसी इक्वेशन को मैं लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो a आपका हो गया था ये, b आपका ये हो गया और c आपकी ये टर्म हो गई। साथ में हम उनके सिंबल्स को भी कैरी करते हैं, ठीक है। अब जब हम इसको करेंगे वेरिफिकेशन, जब आपको वेरीफाई करना है, तो देखो जब हम वेरीफाई करते हैं तो जो हमारा सम ऑफ जीरोस होता है वो हमारा होता है -b अपॉन a के बराबर। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो -b हमारा क्या, माइनस ऑफ -2 अपॉन में a हमारा क्या है 1। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, आंसर आपका आ जाएगा 2। देखो सम ऑफ जीरोस यहां भी 2 था और सम ऑफ जीरोस यहां भी 2 आ रहा है, तो आपका आंसर एकदम सही है। ऐसे ही अगली चीज हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा क्या होता है, c अपॉन में a, ठीक है। c हमारा देखो क्या था यहां पे, c था हमारा यहां पे -8, तो यहां लिखेंगे -8 अपॉन में a हमारा था 1। तो -8 अपॉन 1 हमारा क्या हो जाएगा, -8। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहां भी -8 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा यहां भी -8 है, ठीक है। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। ये क्वेश्चन आराम से 3 नंबर में आता है पेपर में और बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। शुरू में हो सकता है आपको टफ लग रहा हो, बट ये इतना टफ है नहीं, आप एक बार समझेंगे बहुत इजीली निकल जाएगा। आपको ध्यान 1-2 चीजें रखनी। सबसे पहली चीज कि इक्वेशन को हमेशा इस फॉर्म में लिखना है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, और इनके फैक्टर किस तरीके से बनाने हैं, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद और आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे आपको और क्लैरिटी मिलती जाएगी क्वेश्चन की किस तरीके से करना है, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। इसको हम कंपेयर करते हैं हमारी इक्वेशन से, वो क्या थी हमारी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां देखो हमारा a जो था, इस केस में हमारा a क्या हो जाएगा 4, b हमारा हो जाएगा -4 और c हमारा हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया था, आपको ये जो 2 नंबर हैं a और c वाले जो 2 नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू 1 तो 4 ही होगा, और 4 के पॉसिबल फैक्टर क्या हो सकते हैं, एक हो जाएगा 1 इंटू 4 और दूसरा हो जाएगा 2 इंटू 2। अब अगला स्टेप मैंने क्या बोला था, ये वाला सिंबल देखना है हमारे को, ये सिंबल क्या है हमारा प्लस का, तो हमारे को इनको प्लस कर देना है। प्लस करो, ये आ गया 5, प्लस करके ये आ गया 4। बीच वाली टर्म क्या थी 4, किसको प्लस करके आई 2 और 2 को, तो इसकी जगह हमको उठा के बस यही लिख देना। हम लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस बाहर कॉमन 2 प्लस 2s प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप क्या करना था, इसके बाद ब्रैकेट को हमें ओपन करना है। कैसे करेंगे, हमने लिखा 4s स्क्वायर माइनस 2, ये माइनस पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ 2, और अब ये ब्रैकेट के बाहर किससे मल्टीप्लाई होगा s से, तो क्या होगा -2s, ठीक है। नेक्स्ट बारी दोबारा क्या होगा, ये माइनस जो इससे मल्टीप्लाई होगा इस वाले 2 से, तो क्या हो गया -2
और फिर बाहर एस से मल्टीप्लाई हुआ तो एस। ये जो बाहर एस लिखा है ये दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे एक बार इससे, ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे +1 इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप अभी तक क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इन दोनों का पेयर बनाना है और इसका पेयर बनाना है। ठीक है, पेयर बन गया आपका। अब देखना है कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, पहले लिखो 4s², इसके फैक्टर कर दो। तो 4 का क्या होता है 2 इंटू 2, s² को क्या लिख सकते हैं s इंटू एस। ठीक है, यहां लिखो -2s। अब इसके फैक्टर निकाल लो, तो -2 इंटू एस। अब देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखो यहां से एक s कॉमन आ रहा है, ऐसे ही यहां से एक 2 कॉमन आ रहा है। तो एक्चुअली में इन दोनों से हमारे पे कॉमन आ गया 2s कॉमन आ गया। अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, देखो ब्रैकेट में क्या बचा उसे देखने के लिए क्या करेंगे, ये 2 देखो और ये s, तो यहां बचा खाली 2s। 2s और यहां क्या बचा, यहां आपको लगेगा कुछ भी नहीं बचा, खाली माइनस बच रहा है। तो यहां से माइनस और इसमें कुछ नहीं बचता, उसमें साथ में 1 बचा लेते हैं, -1। तब अगला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, इसके बाद जो ये ब्रैकेट आया ये सेम एज इट इज आपको उतार देना है, बिना सोचे समझे उतार दो। और फिर मैच करना इसमें क्या कमी है, देखो ये जो है ये माइनस का 2s है, ये प्लस का 1 है। तो अगर मैं माइनस किए गए यहां -1 कॉमन ले लेता हूं बाहर, तो -1 इंटू 2s मेरा -2 हो गया, और -1 इंटू -1 मेरा हो गया प्लस का 1, यानी ऊपर का एकदम सेम आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा एकदम आंसर एकदम सही आ रहा है। खाली यही करना है, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना सेकंड वाले के लिए। अब अगला स्टेप क्या करना था, जो ब्रैकेट के अंदर उसको कॉमन लेना है। यहां ब्रैकेट में ये, यहां ब्रैकेट में, तो कॉमन क्या लेंगे 2s -1 हमने कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, ये यहां से बचा 2s, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा 2x, और यहां से बचा -1, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इक्वेशन को खोल देंगे, 2s -1 इक्वल टू 0, और यहां से आया हमारे पे 2s -1 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2s इज इक्वल टू 1, ये माइनस का 1 इधर गया तो प्लस हो गया, ऐसे ये वाला भी माइनस का 1 इधर जाएगा तो क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया। तो यहां से s की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 1/2, क्योंकि ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आया तो डिवाइड। ऐसे यहां भी s की वैल्यू क्या हो गई 1/2, यानी जो मेरा पहला रूट है, जो मेरा पहला 0 है, दैट इज अल्फा, वो बन गया 1/2, और बीटा भी मेरा क्या हो गया 1/2। ठीक है, ये मेरे क्या आ गए जीरोस। इन दोनों को ही मैं क्या बोलूंगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये जो मेरी वैल्यू आई, दीज आर माय जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए मैंने पहली चीज क्या बताई थी, सबसे पहले हमें करना है सम ऑफ जीरोस। पहला स्टेप हम लिखेंगे यहां पे सम ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। तो वो हो गया आपका 1/2 प्लस 1/2, दैट इज 2/2 1। कैसे हुआ, ये देखो 1 + 1/2, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है ना, तो सिंपल ऐसे ही ऐड हो जाएगा, दैट बिकम 2/2, और 2 से काटा आगे हमारा आंसर, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। ऐसे अब हमारे को निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा क्या था, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, आंसर हो गया 1/4। अब नेक्स्ट स्टेप हमें करना है वेरिफिकेशन। क्या करना है, वेरिफिकेशन। इक्वेशन हमारी क्या थी, एक बार इक्वेशन लिखो, 4s² - 4s + 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन यही थी ना हमारी, 4s² - 4s + 1 इक्वल टू 0। यहां पे हमने इसको कंपेयर किससे किया था, ऐसे हमने इसको लिखा था क्या, ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा a आया था 4, b आया था -4, और c आया था +1। तो मैंने तुमको बताया था सम ऑफ जीरोस क्या था हमारा, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या थी, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू
बी अपॉन में ए, तो माइनस बी क्या, माइनस ऑफ -4 अपॉन में 4, ये बन गया, देखो माइनस से माइनस कट गया, 4 अपॉन में 4, आंसर हो गया 1। ठीक है, देखो यहां भी बना रहा है, यहां भी बना गया, तो यानी कि सम आपका एकदम सही है। फिर आपका आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर बताया था मैंने आपको, ये याद कर लेना, माइनस सी अपॉन ए होता है। माइनस सी कितना है, को सी की वैल्यू कितनी थी 1, ए की वैल्यू 4, 1/4। देखो यहां भी है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहां भी 1/4, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको अभी तक के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस के लिए हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मैं लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त और आपका टीचर अमित कुमार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।